हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज हम लोग वीपीएन, ये जो आपको पीछे दिख रहा है वीपीएन मींस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये चीज क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने पहले सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो आज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। देखो, आप बहुत बार फ्री वाईफाई के चक्कर में आप मॉल में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे भी आजकल फ्री वाईफाई हो गए, तो वहां पे कुछ भी चीजें डाउनलोड लगाना स्टार्ट कर देते हो। ओके, तो ये सारा हमारा जो भी डेटा होता है, तो हम लोग कौन सी साइट एक्सेस कर रहे हैं, क्या डेटा भेज रहे हैं, ये सारी चीजें वहां से हैक होने की बहुत संभावना होती है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसमें बहुत बड़ा काम करता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मीन्स अभी ये क्या चीज होती है ना, वो देखते हैं जस्ट। तो अब जो भी डेटा यहाँ से देखो, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, आप मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, तो आप वाईफाई नेटवर्क से, कौन से भी नेटवर्क से आप कुछ फाइल्स भेजते हो या कुछ सर्च करते हो, तो वो डेटा डायरेक्टली सर्वर को यहाँ पे जाता है, इंटरनेट के लिए। यहाँ पे आप समझो, आप कौन सी भी साइट पे लॉग इन कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे वीपीएन थ्रू अगर नहीं जाते तो डायरेक्ट जाता है। ओके, अगर वो डायरेक्ट जाता है तो वहां पे आप, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में उनका प्राइवेट सर्वर है, वहां पे वो लोग एक्सेस कर सकते हैं आपका डेटा, आपने क्या क्या सर्च किया वो सारी चीजें देख सकते हैं। हैकर्स वो चीज हैक कर सकते हैं, या गवर्नमेंट भी आप पे ध्यान रखती है कि आप कहाँ से डेटा एक्सेस कर रहे हो, कौन सी साइट्स देख रहे हो, क्या क्या आपने वहां से मेल फॉरवर्ड किए या कुछ डेटा फॉरवर्ड किया, तो ये सारी चीजें ये लोग देख सकते हैं। ओके, अगर वीपीएन हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो, तो ये इनको पता चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, ये डेटा इनक्रिप्ट होके चला जाता है। ओके, तो आपका जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। और ये कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आईपी एड्रेस, आईपी क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो आईपी एड्रेस कैसे चेंज करना है, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। आप नॉर्मली घर से अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे वीपीएन अगर यूज नहीं करते हो तो आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी कि आप जो भी, जिसका भी आपने लैन से वाईफाई लिया है वो हो सकता है, आपका वोडाफोन, आइडिया वगैरह, ये भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स है। तो जो भी सिम से आप यूज कर रहे हो, तो वो सारे बंदे, आपका डेटा उनके उनके पास जाता है और वहां से फिर इंटरनेट पे जाता है। ओके, और आप जो भी सर्च करोगे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास पहले जाएगा, और उसके बाद वो इंटरनेट को भेजेंगे, वहां से फिर आपको वापस आईएसपी पे आएगा इंटरनेट से। आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहां से फिर आपके पास वो डेटा आता है। ओके, मींस समझो, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। समझो आपको इंडिया टेक टीचर के वेबसाइट पे जाना है, तो आपने कमांड दिया इंडिया टेक टीचर, तो जाएगा यहाँ पे आईएसपी पे, यहाँ से फिर इंटरनेट पे, और इंटरनेट को यहाँ पे ऑर्डर जाएगा कि ये साइट देखना है, तो यहाँ से आईएसपी पे वापस आएगा और यहाँ से आपके पास, यहाँ पे वो साइट फिर खुल जाएगी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल होता है कुछ हद तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। कुछ साइट्स वो ब्लॉक करना चाहे ब्लॉक कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत बार देखो, आप ऑफिसेस में, टूल्स में, या बहुत सारे साइट्स पे, या बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दिए होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। चाइना में चलो, ये फेसबुक बैन है, तो वहां पे अगर आपको चलाना है फेसबुक, तो आप डायरेक्ट नहीं चला सकते। अगर वीपीएन थ्रू आप उसको चला पाओगे, तो वो कैसे, क्या, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो वीपीएन में क्या चीजें होती है वो देखने से पहले आपको आईपी एड्रेस का जानकारी होना जरूरी है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आईपी एड्रेस ले नहीं रहा है ऑटोमेटिक, तो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है। तो ये आईपी एड्रेस क्या है? तो ये जो होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस है, तो वैसे ही ये आपका इंटरनेट एक्सेस का एड्रेस है। तो कहाँ से आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, ये एड्रेस से उनको, जो भी हैकर्स है, जो भी आपके नेट सर्विस प्रोवाइडर से, उनको पता चल जाता है। ओके, तो ये हम लोग वीपीएन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो
ये आईपी एड्रेस से मैं कहाँ पे लोकेट हूँ, तो वहां का एड्रेस पता चल सकता है मैं कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं ये प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल में हम लोग आप टाइप करोगे व्हाट्स माय आईपी, ओके, यहाँ पे देखो आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। ओके, ये अगर और एक साइड है यहाँ पे व्हाट्स माय आईपी एड्रेस डॉट कॉम, इस साइड पे आप अगर जाते हो तो आपका देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाता है और आपका लोकेशन भी यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो आप कहाँ से क्या चीजें एक्सेस कर रहे हो, क्या मेल भेज रहे हो या क्या डेटा किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, ये सारी चीजों पे हमारी गवर्नमेंट हो या आईएसपी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, हम लोग को ट्रैक कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग ओपन नेटवर्क जहाँ पे यूज करते हैं, ओपन इंटरनेट, फ्री इंटरनेट के चक्कर में हम लोग बहुत बार बाहर अनसेफ तरीके से हम लोग डेटा फॉरवर्ड करते हैं किसी को। आपकी पिक्चर हो, फोटो हो, वीडियो हो, जो भी हो, तो लीक होने की बहुत संभावना होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वीपीएन का यूज करना है। वीपीएन कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे मेरा लोकेशन आ गया, यहाँ पे यहाँ पे देखो मेरा आईपी एड्रेस आ गया, मैं कौन सा इंटरनेट आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है मेरा, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कौन सी सिटी से हूँ ये भी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंडिया, महाराष्ट्र, यहाँ पे मैं कल्याण में रहता हूँ तो डोंबिवली के आसपास ये दिखा रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर मेरा पूरा लोकेशन सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि वीपीएन कैसे इंस्टॉल करना है पहले तो। ओके, वीपीएन क्या है, एक एक्सटेंशन है या आप ऐप भी, मोबाइल के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप दोनों भी, आप ऐप स्टोर में जाके भी वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हो। मैं एक्सटेंशन से आपको दिखाऊंगा। एक्सटेंशन में मैंने यहाँ पे देखो गूगल क्रोम एक्सटेंशन में यहाँ पे गया और एक वीपीएन फ्री बेटरनेट अनलिमिटेड वीपीएन प्रॉक्सी, ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपके एक्सटेंशन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे एक्सटेंशन में आ चुका है। अब मैं देखता हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे देखो वीपीएन को मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। कुछ वीपीएन होते हैं आपको ईमेल आईडी वगैरह भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये फ्री है। इसमें ईमेल आईडी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में कौन से कंट्री का आईपी एड्रेस दिखाना है ये भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे बाकी के लिए परचेस करना पड़ेगा। चलो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ट्रायल देख रहे हैं। तो ये मेरा ऑन कर दिया मैंने वीपीएन। ओके, ये देखो ऑन हो चुका है। अब सेम मैं यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ, मेरा आईपी एड्रेस देखो कैसे चेंज, देखो कहाँ का आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ओके, न्यू जर्सी के आसपास, यहाँ पे न्यूयॉर्क का आईपी एड्रेस दिखा रहा है मेरा। ओके, ये जो डीएनएस लीक टेस्ट डॉट कॉम जो है, यहाँ से हम लोग एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट करके कि कहाँ का आईपी एड्रेस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं अभी क्या आता है। ओके, ये देखो मेरा आईपी एड्रेस अभी यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है। ओके, तो मैं अभी जो भी काम करूंगा यहाँ पे, तो मेरा आईपी उस टाइम वहां का दिखाने वाला है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, हैकिंग के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं, अपना आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो पाए, इसलिए ये सारी ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। हम लोग के लिए कहाँ यूजफुल है, तो बहुत सारे साइट्स जो फुल बहुत यूजफुल होते हैं वो साइट्स ब्लॉक किए जाते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग वीपीएन का यूज कर सकते हैं। अगर फ्री नेटवर्क आपको यूज करना, आपका डेटा खत्म हो गया है और यूज करना ही है, तो वीपीएन के थ्रू आप वहां पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सेफ रहेगा। ओके, उसमें भी बहुत सारे फायदे और नुकसान भी है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे वीपीएन के फायदे देखते हैं। तो फ्री वीपीएन में आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे सारे फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि उसका स्पीड आपको लिमिटेड मिलता है। ओके,
अगर कोई भी ब्लॉक वेबसाइट आपको ओपन करना चाहते हो तो वीपीएन एप्लीकेशन का यूज आप कर सकते हैं। ये हैकर्स से आपको वीपीएन सिक्योर रखता है। आपका डेटा जो होता है पेड वीपीएन से अगर आप भेजते हो तो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, इनक्रिप्ट होके जाती है फाइल्स, कोई डिकोड जल्दी नहीं कर सकता है। अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, वीपीएन भी आपका डेटा रखता है, तो कहीं ना कहीं पे आपका डेटा है वो भी वहां पे लीक होने की संभावना होती है। ओके, तो फ्री वीपीएन बहुत ऐसे साइट्स भी है जो फ्री वीपीएन प्रोवाइड करते हैं, पर ये फ्री वीपीएन आपका डेटा जो होता है वो बाहर बेचा जाता है, तो उससे बचने के लिए हो सके तो पेड वीपीएन यूज करें। पेड वीपीएन में आपको फुल बैंडविड्थ मिलती है, हाई डाटा ट्रांसफर मिलता है। वीपीएन के नुकसान क्या है, फ्री वीपीएन में बहुत सारे एड्स आपको देखने के मिलते हैं क्योंकि उनको इनकम जनरेट करना है तो एड्स दिखा के जनरेट होता है। कोई भी आपको कुछ भी चीज आज के जमाने में फ्री नहीं देता है। ओके, फ्री वीपीएन सॉफ्टवेयर में आपको लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है और हाई कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है तो उसके लिए फ्री वाला वीपीएन मत यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए। तो ये सजेशन रहेगा मेरा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वीपीएन की जरूरत क्या क्यों है और कैसे यूज करना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया कि आपका आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो और बहुत सारे चीजों से आप बच सकते हो। जैसे कि यूट्यूब पे देखो, आप सर्च करते हो, जो भी चीजें सर्च करोगे तो उसके रिलेटेड एड्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड आप एड्स वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत बार आप इनकॉग्निटो मोड वगैरह यूज करते हो, वो भी उतना काम नहीं करता है। तो वीपीएन से आपका पूरा आईपी एड्रेस ही चेंज हो जाता है, आपका लोकेशन चेंज हो जाता है, तो उसके वजह से कि आप कहाँ से क्या चीजें कर रहे हो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। तो आपको वीपीएन क्या है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आईपी एड्रेस आप कैसे चेंज कर सकते हो वीपीएन के माध्यम से ये भी आप पता चल गया होगा अभी आपको। तो ऐसे ही सारे वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में और आपको क्या चाहिए वो भी लिखिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।